जिस वक्त राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने की होड़ लगी है, उसी वक्त इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली के जरिए नारी शक्ति के सम्मान का बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से फोन पर बातचीत की। रेखा पात्रा सिर्फ बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार नहीं है, वो संदेश खाली मामले में पीड़ित वर्ग का चेहरा भी है। रेखा पात्रा खुद संदेश खाली मामले की पीड़िता है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूपा बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने रेखा पात्रा से क्या बात की, यह पूरी रिपोर्ट में देखिए। ये है बशीरहाट से बीजेपी की उम्मीदवार रेखा पात्रा। बशीरहाट से उम्मीदवार घोषित होने से पहले रेखा पात्रा की पहचान संदेश खाली की पीड़िता की थी। उनकी पूरी जिंदगी गरीबी में भी थी, लेकिन वो संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं की आवाज बनी, तो बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। यहीं से रेखा पात्रा की जिंदगी बदल गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखा पात्रा से बात की, तो रेखा पात्रा फिर से हेडलाइन बन गई। रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है। मेरा संदेश खाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। संदेश खाली में शाहजहां शेख ने सालों साल गरीब महिलाओं का उत्पीड़न किया था। आज प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई तो रेखा पात्रा ने अपने कड़वे अनुभव साझा कर दिए। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का? आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है? मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश खाली का माँ बहन नहीं है। पूरा बसीराट लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। बात संदेश खाली की हुई, बात शाहजहां शेख के अत्याचार की हुई, तो पीएम मोदी ने रेखा पात्रा को शक्ति स्वरूपा बताकर बंगाल की महिलाओं को एक बड़ा संदेश दिया। रेखा जी, संदेश खाली में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, आप एक प्रकार से शक्ति स्वरूपा है। आपने इतने ताकतवर लोगों को जेल भेज दिया। आपको अंदाजा है कि आपने कितने बड़े साहस का काम किया है। हमारा संदेश खाली की माँ बहन की पूरा सपोर्ट थी, इसलिए हम ये कर पाए सब, और उनकी सपोर्ट से आगे भी रास्ता चलेंगे हम और उनकी साथ लेकर चलेंगे ये रास्ते। हम राम जी की तरह एक भाई एक बाप हमारी मिला है, तो हम आपका छोटे बेटी की तरह हमारा साथ रहेगा। रेखा जी, हम सब मिलकर के माताओं बहनों के सम्मान के लिए और सिर्फ बशीरहाट नहीं, पूरे बंगाल के लिए, वहां के सम्मान के लिए, वहां के गौरव के लिए हमारी ये लड़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज केरल की प्रोफेसर टीएन सरासू से भी फोन पर बातचीत की है। प्रोफेसर टीएन सरासू को बीजेपी ने केरल के अलाथूर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री ने प्रोफेसर सरासू से उनके चुनाव प्रचार के बारे में बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल की राजनीति से जुड़े मुद्दों पर भी प्रोफेसर सरासू से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोफेसर सरासू को सहकारी बैंक घोटाले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया। आपको प्रधानमंत्री मोदी और प्रोफेसर सरासू के बीच हुई बातचीत का एक अंश सुना। Sukhamano, how is your election campaign going on? It is very well going on. Yesterday I started. Sir, can I request you something, sir? Please, please. Sir, here is a problem in Kerala with all the cooperative banks. What actually they did is they loot all the money the poor people deposited in the bank, and they are not getting back their money. Sir, please could you do something against this, sir? Professor Sursu ji, yes, I have heard about it. I have some detail about it, and you are right that a lot of poor people have been affected. Our government will take strict action against everyone involved, and we will ensure that the poor get justice.